तो आज आ गए हैं नदी के बीच। सोन नदी में अभी हम अवस्थित हैं और एक लकड़ी की नाव हमारी जो है ये हमारी देसी परंपरागत नाव है। और सामने आप देख पा रहे होंगे भैंसों की ये जो चुगलकदमी है। और चलेंगे नदी के उस पार और सामने भैंस भी पानी में मज़े ले रही हैं। भैंसों को पानी में आनंद तो मिलता ही है। और नदी के उस पार हम लोग चलेंगे और ग्रामीण बच्चे, पानी हालांकि ज़्यादा तो नहीं है लेकिन भैंसों को उस पार जो चरने जाती हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे उधर कुछ हरे भरे कुछ भैंसों को चराई योग्य चारा उपलब्ध है नदी के उस पार। अभी हमारे नदी में ज़्यादा पानी नहीं है, पानी सीमित ही है। तो जो भैंसें हैं नदी के उस पार जाएंगी और शाम को चरकर स्वतः ही अपने घर को वापस आ जाएंगी। और इधर रहा ये हम लोग सूर्य मंदिर भी आप देख पा रहे होंगे। सामने सूर्य मंदिर, सोन नदी के तट पर हम अवस्थित हैं। सामने सूर्य मंदिर है। ये चारों तरफ ये जो आप भैंसें देख रहे, और इधर मैं रहा। काफ़ी मनोरम दृश्य है प्रकृति का। अभी हम अवस्थित हैं सोन नदी के बीचों बीच। ये प्रातःकालीन का समय है और प्रातः के करीब 7 बजने को हैं, तकरीबन 7 अभी बज रहे हैं। ये भैंसों का हुजूम रेला नदी के उस पार जाएगा। और नदी के उस पार हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। आप देख पा रहे होंगे बस कुछ ही पल का और फासला रह गया नदी के उस पार। ये देखिए हमारी नाव। चलो लंगड़ फेंक दो। लंगड़ हमारी गिर चुकी है। ये लंगड़ से अभिप्राय है, ये लंगड़ जो है ये नाव को रोकने में काम आती है। जब ये लंगड़ फेंक दिया जाएगा तो नाव कहीं हिले डुलेगी नहीं और स्थिर रहेगी और एक जगह नियंत्रित रहेगी। तो लंगड़ का इसमें प्रयोग किया जाता है। और नाव के विषय में मुझे लगा क्यों ना आपको कुछ। और नदी के अब उस पार हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए। और बच्चों में काफ़ी उत्साह भी है। और नदी के हम इस पार आ पहुँचे हैं और यहाँ से आपको दृश्य दिखाते हैं नदी के उस तट पर, जहाँ आप सामने देख पा रहे होंगे सूर्य मंदिर भी आपको शायद नज़र आए। काफ़ी मनोरम दृश्य है यहाँ से। आप देख पा रहे होंगे भैंसें नदी के इस पार आ पहुँची हैं और ये दिन भर घास को चरेंगी। और मैं बता दूं ये स्वतः अपने घर को आ जाती हैं। जैसे ही संध्या होगी ये स्वयं, इसे किसी प्रकार से लाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो पशुपालक भाई के जो इन्हें पाले हैं, जो पशुपालक भाई ने जो पाले हैं, इनके घर पर संध्या को यह स्वतः ही अपने घर को आ जाती हैं। ये अपने घरों को बखूबी पहचानती हैं। और इधर मैं रहा।
ये इसमें रिस्क नहीं है। और बिल्कुल ये ग्रामीण बच्चे हैं जो नदी के किनारे रहते हैं। और मैं भी तैरने में काफ़ी मुझे निपुणता बचपन से ही रही है। और चल बाबू चलना है ना, हुआ क्या? जो नदी के किनारे तट के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी तैरने की निपुणता उन्हें बचपन से ही एक विशेष गुण इनमें विद्यमान होता है, तो वे बिल्कुल तैरते हैं। और पानी भी सीमित है और इसमें कोई रिस्क वगैरह नहीं है। और ये मैं बता दूं, ये आप जो देख रहे हैं ये मॉस्किटो नेट से जो घेर कर जो इस तरह से बनाया गया एक देसी जुगाड़ है। और ये जुगाड़ किसके लिए बनाया गया है और इसे क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, इससे लाभान्वित होगा, तो मैं बता दूं। इसे प्रयोग में लाया गया है एक देसी जुगाड़। ये मछली पकड़ने का एक देसी परंपरागत तरीका है। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे, ये मछली पकड़ने का जो हमारे मछुआरे भाई हैं वो उनके देसी परंपरागत रूप से ये मछली को यूं ही पकड़ते हैं और उनकी मछली खरीद बिक्री करके जीवन जीविका का निर्वाहन होता है। जीवन जीविका का निर्वाहन इसी आजीविका से उनकी ज़िंदगी चलती है। 2 पैसे वो इनसे कमाते खाते हैं। ये मछली पकड़ने का देसी जुगाड़ है जो कि इससे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। छोटी वाली मछलियाँ आती हैं और सामने नदी के तट पर इसे यूं ही लगाया जाता है। और ये इस तरफ से ये जो लंबा बेलनाकार आप जो नेट देख रहे हैं, जो आप जाल देख रहे हैं, ये दरअसल ये वही जाल है जो हमारे और आपके घर में मच्छरदानी का प्रयोग होते हैं, यानी कि मॉस्किटो नेट। तो ये वही मॉस्किटो नेट की सहायता से ये जाल का निर्माण किया गया है। और ये देसी जुगाड़ लगा के परंपरागत रूप से जो हमारे मछुआरे भाई हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं और अपनी जीवन जीविका का निर्वाहन करते हैं इस मछली पकड़ने के देसी जुगाड़ से। तो ये मछली पकड़ने का देसी जुगाड़ है और इससे छोटी बड़ी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं मॉस्किटो नेट मच्छरदानी की सहायता से। ये परंपरागत रूप से आदि। और मैं बिल्कुल प्रतिदिन संभवतः प्रातःकालीन भ्रमण हेतु सोन नदी के तट पर या इस पार या उस पार आ ही जाता हूँ। प्रातःकालीन का ये समय है तो मुझे प्रातःकालीन प्रतिभ्रमण करना बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि शहरों में बीचेस होते हैं, मरीन ब्रिज होते होंगे, बीच होते होंगे मरीन बीच, या फिर सागर के तट पर जो बीच होते होंगे, तो उसी तरह का ये हमारा एक ग्रामीण बीच है। और ग्रामीण बीच की ये विशेषता है, यहाँ शुद्ध वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यहाँ कुछ भ्रमण करने का कुछ अपना खास अंदाज रहा है। तो बिल्कुल एक शांति की अनुभूति मुझे यहाँ प्राप्त होती है और बेहद ये मानसिक शारीरिक सुकून शांति के लिए बहुत ज़रूरी भी है, बहुत महत्व रखता है। अगर आपकी दिनचर्या एक शांति और सुकून भरे वातावरण में शुरुआत होती हो और ख़ासकर ग्रामीण तबके के लोग, तो हमारा ये जो यही सोन बीच है, इसे सोन बीच भी हम लोग कह सकते हैं। तो हमारा ये एक दार्शनिक स्थल है, ग्रामीण दार्शनिक स्थल तो यही है जहाँ 2 पल शांति और सुकून के हम लोग व्यतीत कर पाएंगे। तो यही है कुछ बच्चों में ही है, ग्रामीण बच्चों में ये स्वाभाविक कला बचपन से ही विराजमान रहती है। तो किसी प्रकार की जोखिम नहीं है और पानी भी मैं बता दूं बेहद कम है।
काफ़ी बच्चे क्रीड़ा में मग्न है। ये देख रहे हैं ये लोग भी। अब हमारी नाव खुलने ही वाली है और हम लोग फिर से वापस नदी के उस पार यानी कि घर की तरफ अब चलेंगे। देख लंगड़ हमारी चढ़ गई है। बस कुछ ही पलों में हम नदी के उस पार पहुंचेंगे जहां से हम आए थे। नदी के हम उस पार पहुंचेंगे जहां से हम आए थे, बस कुछ ही पलों में। और सामने हमारी मंदिर भी अब दिखने लगी है, नज़र आने लगी है। तो बस थोड़ी देर में ही हमारी नाव किनारे पर लगेगी, उस किनारे जहां से हम लोगों ने इस सफ़र की शुरुआत की थी। तो बेहद तब बस हमारा तटबंध आने ही वाला है। और ये पहुंच गया हमारा नदी। हाँ हाँ हाँ। और ये चलो आओ रे लेकिन मज़ा आया। और इधर मैं रहा। हाँ, और नदी के हम लोग उस पार गए थे। अब देख पा रहे होंगे नदी के उस पार ये काफ़ी ऊंची तटबंध है।